नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो आज फिर से एक बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये पिछली वाली कैंडल के अंदर है ना, मतलब बहुत एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसे ये कहेंगे हम कि एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली है। ठीक है, कल की जो फॉल थी, कल की जो गिरावट थी, उसके मुकाबले थोड़ा कम था आज, लेकिन फिर भी पूरा दिन एक बेयरिश सेंटिमेंट में ही बीता। अच्छा, अब इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि ये दोनों आपको एक प्रकार की रेंज को भी दर्शाएंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक रेंज, और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारे लिए अब एक सपोर्ट था, जिसके नीचे हमें कल की कैंडल ने हमें ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी है। यानी इससे क्या हुआ, मतलब ये हमें ब्रेक एंड क्लोज वाला फॉर्मेशन मिला। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया कि भाई हमें इसके बाद जो भी मार्केट है वो कैसी रहेगी, सेल ऑन राइस की रहेगी। सेल ऑन राइस की मार्केट पे हम काम करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, गैप अप खुलता है तो भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है काफ़ी ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, काम को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे फिर हम काम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों की ट्रेडिंग की दुनिया में माइंडसेट बहुत काम करता है कि आपको कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे ट्रेड प्लान करना है। हर जगह ट्रेड नहीं होता दोस्तों। हर जगह ट्रेड मतलब मैं एक ऐसे ट्रेड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपने ये ट्रेड क्यों किया, तो आप उसका एक वैलिड रीज़न बता पाएँ कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, हमने इस वजह से अपना ट्रेड किया। ठीक है, ये सारी चीज़। अब आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट, अभी मैं फ्रेम को छोटा करूंगा तो आपको बहुत बढ़िया नज़र आएगा वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे आपको ड्राइंग के साथ सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट एक बहुत शानदार बढ़िया गैप अप देने लगा। अब कल तक मार्केट की हालत ख़राब थी, आज सुबह मार्केट गैप अप देने लगा। अब ये सिनेरियो बिल्कुल अजीब सा नहीं लग रहा है कि सिर्फ 2 दिन में या एक रात में सारी चीज़ें सही हो गई जो कल तक ख़राब चल रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें जो होती हैं ना, लेकिन अब वही है, मार्केट मॉर्निंग में जब खुला तो क्या किया, वो 2 कैंडल तकरीबन, छोटे फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े फ्रेम की नहीं, 2 कैंडल तकरीबन क्या किया, ऊपर की तरफ गया, 2 कैंडल 3 कैंडल कुछ ऐसे ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसने अट्रैक्ट किया, वहाँ पे लोगों को क्या किया, अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई हम रिकवर कर जाएंगे और आओ सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ मतलब कि हम ऊपर की तरफ, अपसाइड की तरफ हम चलना चालू करेंगे। लेकिन ये इसी को कहते हैं ट्रैप, इसी को कहते हैं ट्रैप। यही राहत इंदौरी साहब का एक वो था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो ये जो ट्रैप वाला सिस्टम है ना, मार्केट हमेशा, मैं हमेशा कहता भी था कि मार्केट हमेशा आपको ट्रैप करने के लिए बना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि मार्केट के कौन से हिस्से में कब कहाँ काम करना है, तो ये थोड़ी सी तकलीफ। वरना हम लोग ने जो ये सारी बातें की थी, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आज मार्केट में काम करते हुए दिखाई दिया। चलिए चलते हैं 1 घंटे के फ्रेम पे कि अब हमें और क्या करना है आगे की तरफ। 1 घंटे के फ्रेम पे चलते हैं, ड्राइंग को ओपन करते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार, अब एक ऐसे पैटर्न का नाम लेने जा रहा हूँ जो वीडियो को मतलब चैनल से नए जुड़े होंगे या जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे, या उन्हें शायद इस पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये पैटर्न ना आपको कहीं यूट्यूब पे नज़र आएगा और ना ही किसी बुक में नज़र आएगा। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं ने सुना रखा होगा जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, या काफ़ी पुराना वीडियो उन लोगों ने देख रखा होगा। ठीक है, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है ये जुड़वा पैटर्न का। ठीक है, जुड़वा पैटर्न,
यानी अब हमारी मार्केट एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल पे आके रुकी है। ये भी एक प्रकार का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर आप मार्केट के कल की रेंज को देखेंगे क्लोजिंग वाली, और आप आज की देखेंगे, तो तकरीबन क्या हो रही है, ये मैच कर रही है और कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि भाई एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 24,000 का होता है या है, ठीक है, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। अब इसके बाद क्या, इसके बाद यही हो सकता है कि मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हम फिर से सेलिंग की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, हम फिर से सेलिंग की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। बात को फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक जोन, वैसे बहुत परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि लेवल काफ़ी बड़ा हो। ये लेवल जो दोस्तों, ये जो जोन बन रहा है ना, ये जोन आ रहा है तकरीबन 100 पॉइंट का। ये तकरीबन 100 पॉइंट का जोन है। ठीक है, अब आप इसे देखें, माफ़ कीजिएगा, एक बार मैं इसे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ इस चीज़ को मैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, 24,018 से लेके 23,920, 24,018 से लेके 23,920, तो तकरीबन 100 पॉइंट का ये एक रेंज है। मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है। इस चीज़ को आप अपनी नज़र में रखिएगा। अगर हम इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम अपनी मार्केट को बिल्कुल उसी तरीके से सेल ऑन राइज की मार्केट को रखेंगे, और यहाँ से शायद अगर हम एक फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो सेलिंग की तरफ फिर से आ सकते हैं। फिर वही कंडीशंस हैं, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कि अगर गैप अप आता है तो हम सेल की तरफ को ही देखेंगे। ठीक है, सेल साइड की तरफ ही प्लानिंग करेंगे। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, हम फिर भी यही करेंगे कि सेल साइड की तरफ ही प्लानिंग कर सकते हैं आप। अगर हम गैप डाउन होते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, चाहे 23,650 के लेवल के आसपास, या बहुत ज़्यादा गैप डाउन होते हैं 23,350, मैंने शायद बहुत भयानक लेवल निकाल दिया है, बट ये जो पूरा जोन है ये वाला है ना दोस्तों, ये पूरा जोन, मतलब आप इसे एक मान के चलें, एक इन द सेंस कि हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, ये वाली जो कंडीशन है ना, वो हैवी गैप डाउन को लेके है। हैवी गैप डाउन कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ पे काम को फिर से होल्ड कर देना पड़ेगा, यानी रोक देना पड़ेगा। मतलब मैं तो इस यहाँ पे काम को रोकना चाहूँगा। ठीक है, दो ही सिनेरियो में काम करने की कोशिश मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर बनेगी कि अगर गैप अप होता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड, एक फ्लैट होता है, ओपनिंग होती है तो एक सेल साइड का ट्रेड। लेकिन ये दोनों ही सिचुएशन कैसी रखेंगे आप ऐसी रखना कि ये समझ के चलना कि जिसे कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 2 दिन हम अच्छा गिर चुके हैं ना, तो जो कुछ ऐसे बंदे बैठे होते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में जो रिवर्सल के ऊपर जिंदा हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहते हैं कि एक मौका मिले तो हम इस चीज़ को करें। ठीक है, अब एक सिनेरियो और आपके लिए निफ्टी में ही। ठीक है, चलिए, वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, अगर मार्केट इन केस यहाँ से या यहाँ से या यहाँ कहीं से, अगर इन तीनों सिनेरियो में मार्केट किसी भी तरीके से पलटना चालू करती है, आप एक काम करिएगा, ना ट्रेंड लाइन ना कुछ, आप इस पूरे हिस्से को, मतलब चाहे वो ये वाला हिस्सा हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, है ना, आप इसके ऊपर एक बार आ जाने दीजिएगा। मैं देखिए, ये तीनों को मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होगा कि भाई ये मार्केट कौन सी जगह पे जाके नीचे रुकेगा, क्योंकि हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट हैं। तो आप भी एक काम ये करना कि जैसे मैंने यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये तो ये जब पूरा हिस्सा निकल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट होने लगेगा, कौन से कॉन्सेप्ट से, बीआरसी कॉन्सेप्ट से, और उसके बाद मार्केट निकलती है, आप यहाँ पे बाइंग साइड तब प्लान कीजिएगा, वो भी कैसी, स्कैल्पिंग के तौर पे, इस लेवल के ऊपर,
या इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर, वो भी कैसे, बीआरसी के फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो किस कंडीशन को लेके, अगर कहीं बाइंग की सिचुएशन बनती है देन ओनली, वरना मार्केट हमारी कैसी है, सेल ऑन राइस की। ठीक है, तो ये जब तक पूरा सिनेरियो ना हो जाए कुछ मत करिएगा। ठीक, चलिए अब जरा सा चलते हैं, और अगर कोई किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा टाइम से उसका जवाब आपको दे दूँ। मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, निफ्टी ने तो कहीं ना कहीं जुड़वा पैटर्न पे वर्कआउट करना चालू किया नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ भी गया है ना, कुछ इफेक्ट यहाँ पे आ भी गया है। एक काम करते हैं, ड्राइंग को ऑफ करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात किया था कि ये जो लेवल है ना, ये वाला, जिस दिन मार्केट ये क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, यानी ब्रेक एंड क्लोज, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ब्रेक एंड क्लोज, जो कैंडल हमें ब्रेक एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट देगा, हमारे लिए मार्केट कैसी बना देगा, सेल ऑन राइस की। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेके एक ही बात हुई थी कि अगर गैप अप हुआ सेल करेंगे, फ्लैट हुआ सेल करेंगे, गैप डाउन हुआ काम को रोक देंगे। ठीक है, मार्केट कैसा हुआ, बढ़िया गैप अप। ठीक है, और सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको शायद निफ्टी में ये चीज़ बताना भूल गया, भूल नहीं गया तो आपको दिखाना भूल गया। ठीक है, ये ड्राइंग को मैं एक बार दोबारा ऑन करता हूँ। मैं ये ज़्यादा बेहतर 15 1 घंटे पे भी ठीक है, 15 मिनट पे बहुत बेहतर दिखेगी। ये देखिए, ये आप कल की वीडियो जाके देखिएगा, लेवल्स कितने काम आते हैं, ये देखिए। ठीक है, लेवल्स ट्रेड करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे किसी को भी ट्रेड नहीं प्रोवाइड करते ना, ट्रेड के बारे में कोई रिकमेंडेशन देते हैं। हम आपको बस ये डिस्कस करते हैं आपके साथ कि आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट किस तरफ के लिए काम करना चाहिए, एजुकेशन पर्पस से खाली। ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल था। कल के वीडियो में बिल्कुल यहीं पे बात हुई थी कि यहाँ पे गैप अप अगर होगा इस लेवल पे आप शॉर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए दोबारा आते हैं बैंक निफ्टी में। ये देखिए, ठीक है, पहले डेली और ड्राइंग को बंद। हमारे लिए इस समय आज फिर, ठीक है, आज फिर पूरी कोशिश की मार्केट की, कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे जाके, यानी एक दबाव या जो जिसे कहते हैं प्रेशर जो डेवलप हो रहा है बियर साइड का, बियर साइड का जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, वो बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और शायद अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ी कि कुछ अटैक हुए हैं इन लोगों, जो दोनों जने जो लड़ाई कर रहे हैं, इजराइल और ईरान, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुछ अटैक फिर से किए हैं। अब पता नहीं, जीवन में सुकून नहीं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लोग। चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं और 1 घंटे पे आते हैं और ड्राइंग को भी ऑन करते हैं। ठीक वही सारी चीज़ें। हमारे पास जो अगला हमारा लेवल है, एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे नीचे की तरफ के दो डेस्टिनेशन हो सकते हैं, यानी 49,500 और 49,050। आपको ये दोनों लेवल कल वाले भी याद आ रहे होंगे। ठीक है, हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट इस तरीके से आता है और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो शायद हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी 49,500 लेवल तक। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, तुरंत शॉर्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, कल की मार्केट में भी यही सिचुएशन रहेगी कि अगर यहाँ से इस जगह से, क्योंकि ये हिस्सा अब क्या काम करेगा, देखिए अभी तक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये वाला जो जोन है किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। मार्केट में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा गैप अप, फ्लैट ओपनिंग, दोनों ही तरफ एक ही काम रहेगा, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब कि नीचे की तरफ की प्लानिंग करना। ठीक है, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होंगे, ये जो अब हमारे लिए दरअसल यहाँ पे एक लेवल और बनाना पड़ेगा, उसको मैं बना देता हूँ इस तरीके से।
ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ और जैसे ही फ्रेम को छोटा करेंगे, हम लोग 15 मिनट पे कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग उसे 15 मिनट पे लाते हैं तो हमें ये हिस्सा नज़र आ रहा है। अब इस हिस्से में क्या है, ठीक वही चीज़ है दोस्तों, ये देखिए आप। देखो होता क्या है ना दोस्तों कि ये सारी चीज़ें, क्या मार्केट यहाँ पे फ्लैग बना के तुरंत उतर जाता? लेकिन मार्केट को तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो वो क्या करती है ना, यहाँ पे गैप अप दिया, गैप अप के बाद अभी आप फ्रेम को और छोटा करोगे तो कुछ कैंडल आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, फिर अचानक से वो नीचे की तरफ फॉल करने लगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पता क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इस जगह पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मार्केट ने तो ऑलरेडी प्री ओपनिंग में काफ़ी रिकवरी दिखाई है, शायद कोई अच्छी खबर होगी। अरे अच्छी खबर होगी तो आप इसके ऊपर काम कर लीजिएगा ना, इतनी कौन सी आफत आ रखी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो क्या आपके लेवल को बिना छुए चली जाएगी क्या? आपके सारे लेवल्स को टच करते हुए जाएगी ना, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए जाएगी, बीआरसी के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए जाएगी, है ना। लेकिन नहीं, होता क्या है, उसका मकसद होता है आपको ट्रैप करना, ठीक है। और ये जो हिस्सा कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है, आने वाले वक्त में जैसे मैंने निफ्टी के लिए बोला, यहाँ के लिए भी वही चीज़ बोलूँगा कि सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन और ये जो जोन आप देख पा रहे हैं, देखिए ये मेरा सिर्फ इमेजिनेशन है, मुझे खुद नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पता है कि कल की डेट में मार्केट जब तक किसी प्रकार का कोई फॉर्मेशन बना के नहीं निकलता ऊपर की तरफ, वो भी बीआरसी के साथ, ठीक है, हम बाइंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन देता है हम सेल करेंगे, फ्लैट होता है सेल करेंगे, गैप डाउन यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी खुलता है, मतलब यहाँ तक भी चलिए ट्रेडेबल होगा, लेकिन अगर काफ़ी नीचे खुल जाता है हम इसे काम को क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। और किस चीज़ का वेट करेंगे, किसी फॉर्मेशन का वेट करेंगे, किसी पैटर्न का वेट करेंगे, ताकि वो हमें मिले, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि अब हम ऊपर की तरफ काम करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। पूरी कोशिश करिएगा बाइंग साइड के ट्रेड को अभी भी अवॉइड कीजिएगा। हमें नहीं पता कि अमेरिका की मार्केट रात भर में क्या डेवलपमेंट दिखाएगी, क्या करेगी, अटैक हुआ है कि फर्जी खबर है कि असली खबर है कि रात भर में और अटैक होगा, सिचुएशन और ख़राब होगी, कोई जानकारी नहीं। हम लोग रिपोर्टर नहीं है, न्यूज़ आएगी तो देख लेंगे, नहीं आएगी तो जो स्क्रीन दिखाएगा उसी के बिहाफ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा काम करते वक्त। दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का। कल बुधवार है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जैसा भी एनालिसिस आपको लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।